तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिससे म्यूजिक वीडियो बनाने का शौक था। जेसन की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आते हैं। उसी स्कूल में एक नई टीचर सोफी ने ज्वाइन किया है। उस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका उसे पूरा स्कूल दिखा रही थी। तभी वो जेसन को देखती है और उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लैपटॉप में जेसन के वीडियोस देखकर उसे किस करती है। तभी हमें पता चलता है कि वो जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन क्लास में जेसन सारा नाम की लड़की से बात कर रहा था। अब सोफी को सारा से जलन होने लगती है। वो सारा की सीटें चेंज कर देती है ताकि वो जेसन से दूर रहे। अब क्लास खत्म होने के बाद वो जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर सोफी खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन वो उन्हें किस करते हुए देख लेती है। अब सोफी गुस्से में अपने क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सोफी एक साइको होती है और वो जेसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब सोफी जेसन से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम लोग सिर्फ दोस्त हो। अब जेसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सोफी उसे अपने रूम में मिलने बुलाती है कि उसे उससे कुछ काम है। जब जेसन उसके कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि सोफी अपने कपड़े बदल रही थी। सोफी ये सब जानबूझकर करती है ताकि जेसन उससे अट्रैक्ट हो जाए। सोफी को छुप छुप के देख कर जेसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बाहर से ही चला जाता है। अब जेसन पूरी रात सोफी को अपने साथ इमेजिन करता है। अब सोफी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अगले दिन जेसन वीकेंड पे अपने घर जा रहा था। तभी वो सारा से बात कर रहा था और तभी सोफी उन्हें देख लेती है। सोफी उन्हें साथ में देखकर जेलस हो जाती है और सिस्टर रेबेका से छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट की तबीयत खराब है। असल में वो जेसन का पीछा करती है और उसके घर पे छुपकर उसे देखती है। जेसन तभी सारा से बात कर रहा था, जिसे सुनकर अब सोफी ये डिसाइड करती है कि उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए वो उसके कॉपी में सिगरेट रख देती है और पकड़वा कर उसे सस्पेंड करा देती है। सोफी जेसन के रूम में शराब की बोतल रख देती है और उसे भी फंसा देती है। लेकिन जब जेसन सस्पेंड होने वाला था तब सोफी खुद ही उसे बचा लेती है। दरअसल ये भी उसका प्लान था जिससे जेसन उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सोफी का असली नाम लारा है। वो काफी अमीर है और जब से उसने जेसन को देखा है वो उसके प्यार में पागल हो गई। वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी, इसलिए उसने जेसन के असली टीचर सोफी को मार डाला और उसकी तरह बनके उसके स्कूल में घुस गई और उसे फॉलो करने लगी। अब हम देखते हैं कि जेसन जब काम कर रहा था तब सोफी उसके पास आके अपने सुडौल स्तनों से उसे अट्रैक्ट करने लगती है। दूसरी रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा था तब सोफी उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। जेसन को ये गलत लगता है, इसलिए वो उसे रोकता है, लेकिन सोफी उसे ऐसा सहलाती है कि जेसन और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे रगड़ देता है। सोफी ने ये पूरा कांड अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जेसन को ये सोचकर बुरा लगता है कि उसने अपने टीचर को ही पेल दिया। दूसरी ओर सोफी जेसन की बहन जोई को रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जोई उनमें टांग अड़ा रही थी। वो जानबूझकर उसे कम मार्क्स देती है और कहती है कि तुम्हें एक और मौका मिलेगा। वो उसे अकेले में बुलाती है और उससे पहले वो टेबल पर आंसर शीट एक्सपोज कर देती है। जोई जब वहां आके वो शीट उठा रही थी तभी सोफी उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे सस्पेंड करने ले जाती है। लेकिन जोई एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए सिस्टर रेबेका उसे एक और मौका देती है। अब सोफी का आइडिया फेल हो जाता है और वो चली जाती है। इसके बाद वो सिस्टर से कहती है कि सोफी मैडम कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टर रेबेका उसे इग्नोर करती है। अगले दिन जेसन चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है, जहां सोफी आकर उससे अपनी गांड मरवाने लगती है। अगले उनके स्कूल में एक दूसरे स्कूल का फादर आता है। सोफी उसे देखकर छुप जाती है क्योंकि वो असली सोफी को जानता था। अब वो सिस्टर रेबेका से बहाना बनाकर कहती है कि मेरी आंट बहुत बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए। दूसरी ओर जेसन को सारा का फोन करके अपने घर पार्टी में बुलाती है। सारा उसे जब किस करने लगती है तो तभी जेसन को सोफी का ख्याल आता है, जिससे वो डिस्टर्ब होकर चला जाता है। बाहर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो अंडरएज होकर ड्रिंक कर रखा था, लेकिन तभी सोफी आकर उसे बचा लेती है। फिर सोफी उसे अपने साथ ले आती है और उसके सामने ही कपड़े उतारकर उसे सेड्यूस करने लगती है।
लेकिन जेसन उसे रोक देता है और उसे कहता है कि उसे प्यार नहीं करता और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका मुझे गिल्ट है। इसके अलावा वो चला जाता है, जिससे सोफी भी भड़क जाती है। अगले दिन सिस्टर रेबेका सोफी को क्लास में वापस ले आती है, जिससे सोफी को गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारा और जेसन को साथ में देखकर गुस्सा करती है। वो जेसन को उससे दूर रहने कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता। उसी रात सारा जब नहा रही थी तभी सोफी आकर उसे मार देती है और वो उसे इस तरह मारती है जैसे कोई एक्सीडेंट हो। जेसन समझ जाता है कि सोफी ने ही उसे मारा है। सोफी उसे धमकी देती है कि अगर वो उसे प्यार नहीं करेगा तो वो उसका एमएमएस इंटरनेट पर डाल देगी। इससे जेसन डर जाता है और उसे ये बात अंदर से खाए जा रही थी। जोई भी उसे देखकर समझ जाती है कि जेसन कुछ परेशान है। वो जब उसे पूछती है तो जेसन उसे सब कुछ बता देता है कि सोफी उसे ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं और अगले दिन वो सोफी के रूम में घुस जाते हैं और उन्हें उसके बारे में पूरा सच पता चल जाता है। दूसरी ओर सोफी ये बोलकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट की मौत हो गई, लेकिन सिस्टर रेबेका को बाद में पता चलता है कि उसकी कोई आंट है ही नहीं। अगले दिन वो उसे ये पूछती है तो सोफी उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब जेसन और जोई सिस्टर रेबेका को सोफी के बारे में बताने आते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। वो उन्हें चर्च में ढूंढते हैं जहां सोफी आ जाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, और जब वो जा रहे थे तो सोफी पीछे से जोई पर हमला कर देती है। सोफी उसे मारने ही वाली थी कि रेबेका पीछे से उसे खींच लेती है। सोफी उसका गला दबाने लगती है कि तभी जेसन पीछे से उसे एक स्क्रू ड्राइवर से मार देता है, जिससे सोफी की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।